और अगर आप एट अ लार्जर बाइनरी देखें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देखें कि किस तरह उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री की थीम जो है एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान वक्त के साथ साथ, और एक ऐसे वक्त पे जहां पे इस तरह के बिल्स मंजूर होने, वक्फ बिल जो कि मुसलमानों पे डायरेक्ट अटैक है, व्हाट डज इट शो? इतनी सख्त अंदाज में इंडोक्ट्रिनेशन मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ क्यों की जा रही है भारत में? मेरे ख्याल में जब वाजपेयी साहब थे तो वो भी बीजेपी के, लेकिन वो वाला मामला शायद उस वक्त नहीं था। हालांकि उस वक्त तो कारगिल का भी मामला हुआ जो इससे कहीं ज्यादा संगीन था। उसके अलावा ऑपरेशन पराक्रम भी हुआ था, आपको याद है 2001-2 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें भी झड़पें हुई थी। लेकिन वो मेरी नजर में वो ज्यादातर एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था इंडिया की तरफ से, पोस्ट दिसंबर 2001 अटैक जो था उनका। अब आपने जो बात की है कि इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ इंडियंस की, उसमें मैं ये कहूंगा कि आरएसएस जो है उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने टेक ओवर कर लिया बेसिकली बीजेपी को पिछले 10 साल में। मोहन उनके एक जो लीडर हैं, उन्होंने बेसिकली जो भी बीजेपी की लीडरशिप है वो उनके आगे घुटने टेकती है। एक जमाने में आपको याद होगा बाल ठाकरे होते थे शिवसेना के, वो रीजनल लेवल पे थे, ये नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। उनकी वजह से जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आया। इंडियन मीडिया जो है, आपकी न्यूज चैनल है इंडिया के, उन पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। अर्नब गोस्वामी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म ने टेक ओवर कर लिया इंडिया को, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। शाउटिंग मैच होता है, गेस्ट को वो रोकते हैं, बात नहीं करने देते और एक जहर उगलते रहते हैं। उसकी मैं एक बहुत बड़ी वजह ये कहूंगा कि इंडोक्ट्रिनेशन के अलावा उनका जो माइंड सेट है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हो गया है कि इट्स एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अनफॉर्चुनेटली। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, ट्विटर को उठा के देख लें, इंस्टाग्राम को उठा के देख लें, वहां भी वो जहर उगलते। जहां इंडिया की बात आती है, कोई 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 वैलिड क्रिटिसिज्म भी हो जाए तो उस पे आपको पता है ट्रोल आ जाते हैं उस कमेंट के ऊपर। तो इससे ये जाहिर होता है कि जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी के तहत इंडियन मीडिया को कहा गया है कि आपने इतना जहर उगलना है माइनॉरिटी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कि यहाँ के लोग कभी भी अमन और भाईचारे की बात ना करें। अगर आप देखें इस दफा इंटरनेशनल मीडिया का भी एक बड़ा आई थिंक थम्पिंग स्टैंड है, जो कि शायद पहले नहीं आया। जब आर्टिकल 370A जब स्क्रैप किया गया तो इस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने रिएक्ट नहीं किया। बट इफ यू सी द इंटरनेशनल मीडिया राइट नाउ, चाहे ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के तमाम जरीदे, ये बड़े ठीक ठाक किस्म के सवालात उठा रहे हैं भारत के हवाले से। क्या वजह है उसकी भी? अगेन मैं यही कहूंगा जो 2019 में उसने किया था वो उसके लिए एक सेटबैक था, फिर उसका जो एंड रिजल्ट था वही एक वजह है जो दुनिया स्केप्टिकल हो रही है उसके इस मामले में, इन इल्जामात पे। फिर अगर आप एक और चीज देखें तो इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन वॉर को भी कवर कर रहा है, गाजा को भी कवर कर रहा है। अब यूक्रेन और गाजा जो है, होपफुली दे आर हेडिंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, आई होप सो। बट वो बहुत सी दुनिया नहीं चाहती कि इस खित्ते में एक और जंग छिड़ जाए, और वो भी दो एटमी ताकतों के दरमियान। और एटमी ताकतों का मकसद ही यही होता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस कायम करना है, कि आप एक लिमिटेड लेवल तक वॉर कर सकते हैं, उससे 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 बियॉन्ड कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते। अगर आप कन्वेंशनल वॉर पे जाते हैं, जो कि कभी हिस्ट्री में से हुआ नहीं है कि दो न्यूक्लियर पावर कन्वेंशनल वॉर पे गई हैं, फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।